8 महीने से हमारे लिए किया क्या है, हमारी डिमांड्स के लिए किया क्या है। हमारी डिमांड है रिलोकेशन, अटैच। घाटी के हालात ठीक नहीं है। घाटी के हालातों में जिनके शिकार हुए एक टेररिस्ट ग्रुप है TRF, उनके शिकार हम हुए। कल गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू उसको UAPA डिक्लेयर करके LET ऑर्गेनाइजेशन के बराबर माना गया। उसी का शिकार तो मैं 2 साल से हो रहा हूँ। और हमारे DGP साहब बोलते हैं कि ये छुटपुट घटनाएं हैं, ये 2 समुदायों को लड़ाई कराने के लिए बीच में ऐसी लेटर्स आती है, ऐसी नोटिफिकेशंस आती है, और कल गैजेट ऑफ इंडिया इसको एक्नॉलेज करता है। यानी कि कन्फ्यूजन आपस में स्टेट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी अपरेटस, जहां इतना हाई कन्फ्यूजन है, आप समझ सकते हो कि हमारी जान की वैल्यू क्या है, हम किस पे भरोसा करें। सुपिंदर कौर, दीपक चंद जी की हत्या जब कश्मीर में हुई, टारगेट किलिंग्स पे रोक तो उसी दिन लगनी चाहिए थी, सिक्योरिटी सेटअप तो उसी दिन टाइट हो जाने चाहिए थे। क्या हुए? नहीं हुए। आज के दिन में हमारी डिमांड्स को मैनिपुलेट करते हैं। ये बोलते हैं इनको एकोमोडेशन चाहिए, इनको ट्रांसफ़र चाहिए, इनको प्रमोशन चाहिए। एकोमोडेशन 7 साल से बनानी थी, आपको बना पाए, आप नहीं बना पाए, हमें उस पर भी कैसे भरोसा होगा। आप टाइम से अपना काम कर नहीं पा रहे हो, आप हर जगह अपना ही टाइम बोरो कर रहे हो, लेकिन हमें एक ऐसी लैंड में भेज रहे हो जहां टेररिस्ट है, जहां हमें मार दिया जाएगा। हमने कल गृह मंत्री को भी चिट्ठियां लिखी है और प्रधानमंत्री जी को भी यही चिट्ठियां लिखी है और LG साहब को भी यही चिट्ठी लिखी है कि हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शन से वहाँ जाने के लिए हमें मार दिया जाएगा। हमें भरोसा नहीं है अब जो सिक्योरिटी पॉलिसीज टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ है, या इनकम्प्लीट रिहैबिलिटेशन स्ट्रक्चर जो आप बोलते हैं, क्लेम करते हैं रिहैबिलिटेशन, ये रिहैबिलिटेशन नहीं है। 4000 से आप बेंचमार्क, कोई 4000 फिगर नहीं है, रिहैबिलिटेशन की फिगर नहीं है 4। और इनसे ही पूछिए कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, हम सुपर न्यूमररी पोस्ट है, एडिशनल टू सैंक्शन स्टाफ स्ट्रेंथ, मुझे कश्मीर घाटी में क्यों ड्यूटी देनी है जब वहाँ के हालात ठीक नहीं है। अगर ये लोग बोलते हैं उसका रीज़न बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यूनियन टेरिटरी में एग्जिस्ट कैसे करता है? यूनियन टेरिटरी में 2 डिवीजन कैसे हो सकते हैं? 2 डिवीजन हो सकते हैं किसी यूनिट। अगर आप खुद ही डिवीजन कर रहे हो तो आप खुद इसको डिवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनसे पूछिए, बॉन्ड तो इंडिविजुअल और स्टेट ऑफ इंडिया ने साइन किया, टाइम टू टाइम UPA ने गलती की, आपको क्या हुआ? आप तो चेंज कर सकते थे उसे। आप तो हमारी नीड्स को अगेन डबल अर्जेंट नीड को डबल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आपने काम क्या किया? हमारी सैलरियां रोक दी क्योंकि मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। आपने मुझे यहीं मार दिया, मेरी फैमिली के साथ मुझे मार दिया। और हमारे LG साहब एक छोटी सी कम्युनिटी का इशू एड्रेस नहीं कर पा रहे। हमारा ये इशू एट द डिस्पेंसेशन ऑफ सेंटर डाल दिया गया है। क्या फायदा है मुझे इस यूनियन टेरिटरी में रहने का? वहाँ पे मेरे फंडामेंटल राइट्स कश्मीर में वायलेटेड है, वहाँ पे मेरा कोई सुन नहीं रहा है। आई एम बीइंग अपोज्ड बाय द सिविल सोसाइटी। वहाँ मैं गन पॉइंट पे हूँ, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के हेड नहीं सुन रहे हैं। क्या एक छोटी सी कम्युनिटी का पूरा अटैचमेंट सेंटर से होना चाहिए? तो क्या वोटिंग राइट्स भी मेरे कश्मीर में डाल दिए गए हैं। क्या फ़ायदा हमें यहाँ पे ज़िंदा रहने का? इससे बेहतर है हम यहीं की सड़कों में मार दिया जाए हमें, वहाँ पे मत। हम गोली से तो नहीं मरने वाले वहाँ पे। इसलिए हमारी डिमांड है हमें अटैच किया जाए। आप घाटी के हालात ठीक कीजिए, आप सक्षम हैं, भरोसा है हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, लेकिन ऐसे हालातों में भेजेंगे तो शायद ये बेचारे मासूम सारे मारे जाएंगे। और तनख्वाह बंद करके अगर कोई गया और मारा गया, आप जिम्मेवार रहेंगे इसके। सर, आज हम BJP ऑफिस में इसलिए धरने पे बैठे हैं कि शायद से हमारी बात उन तक नहीं पहुंचती है, BJP की गवर्नमेंट तक। तो आज हम खुद एक इंडिविजुअल लेटर लेके आए हैं जिसपे हमारी रिलोकेशन और अटैचमेंट कहिए आप, उसके लिए हमने ये इंडिविजुअल लेटर लिखी हुई है और इसमें हमने नाम वगैरह अपना लिख के उन तक पहुंचाने की, डायरेक्ट उनके ऑफिस में सबमिट करवाने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। क्योंकि 8 तारीख को होम मिनिस्ट्री के साथ हमारी यहाँ की बीजेपी कमेटी की मीटिंग है, तो हम आशावाद है कि वो वहाँ जाके हमारे PM पैकेज की बात ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए हम उनके पास आए हुए ताकि हमारी ये लेटर्स वो वहाँ डायरेक्टली पहुँचा सके हमारे माननीय PM नरेंद्र मोदी जी तक और हमारी होम मिनिस्ट्री HMO मिस्टर अमित शाह जी के पास। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, और 242 डेज़ हो गए हमें यही एक डिमांड करते हुए। प्लीज़ सर, आप काफ़ी टाइम हो गया, 8 महीने कोई छोटा टाइम नहीं होता है, अब बहुत टाइम हो गया। प्लीज़ आप हमारी फैमिलीज़ और हमें देख लीजिए कितनी देर हम सड़कों पे रहेंगे। प्लीज़ कुछ भी करके अब हमारी अटैचमेंट और रिलोकेशन जो भी आपको जैसे भी लगता है प्लीज़ जम्मू कर दीजिए। बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है।
One solution. One demand, one solution. One demand, one solution. टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।